आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हित में जो बड़ा कदम उठाया, ये माना जा रहा है कि इससे महिलाओं का नया नेतृत्व आएगा, एक बड़ा सशक्तिकरण होगा। लेकिन हम बीते 9 साल से ज्यादा में पीएम मोदी के कामकाज और उनकी योजनाओं को अगर तौलने की कोशिश करें, अगर परखने की कोशिश करें, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि अकेला एक बहुत बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं सशक्तिकरण के, जिनके बारे में सिर्फ कल्पना की जाती थी। जब पीएम नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सीएम पद की कुर्सी आनंदी पटेल को सौंप रहे थे, तभी उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया था। देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी राष्ट्रपति चुनने की जब बात आई, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी एक आदिवासी महिला को दी, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। पीएम मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट जब बनाई, तो देश के सबसे बड़े पद में से जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण पदों की, बड़े पदों की जिम्मेदारी महिला को दी। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में स्वर्गीय सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। निर्मला सीतारामन रक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय सौंपा गया, अब वो वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 9 महिला मंत्री थी, जबकि इस वक्त उनके मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री हैं। पीएम मोदी की दूसरी सरकार में 7 महिलाओं को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली। इनमें मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार, ये सब महिला सांसद शामिल हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह उनके पहले कार्यकाल में भी मंत्री थी। और बात सिर्फ सरकार में मौका देने की नहीं है, बल्कि उनकी ज्यादातर स्कीम में भी आप देखिए महिलाओं पर खास जोर रहता है। जब सबके बैंक खाते यानी जनधन खाता खोला गया, तो सबसे ज्यादा फायदा बताइए किसको हुआ? महिलाओं को। इन महिलाओं ने पहली बार बैंक देखा। पीएम आवास योजना, महिलाओं को सबसे ज्यादा आवास इस योजना में मिले। देश की ज्यादातर महिलाएं, खासकर गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? शौच के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, मेंटल टॉर्चर था। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान योजना में हर घर शौचालय योजना की शुरुआत हुई, जिसे इज्जत घर भी कहा गया। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं, ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। महिलाओं के सम्मान के लिए लाल किले से पीएम ने जो बातें कही, वो क्या बताती? वो बताती है कि उनकी प्राथमिकताओं में किस हद तक महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। मोदी सरकार में खासतौर पर महिलाओं के लिए कई योजनाएं आई। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से कुछ का जिक्र अगर मैं करूं तो पहली है उज्ज्वला योजना।
जिसमें महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया गया ताकि उन्हें लकड़ी या कोयले के धुएं में खाना बनाने से मुक्ति मिले। अब तक इस योजना में लगभग 9 करोड़ 59 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। देश में स्त्री पुरुष अनुपात सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। इसका फायदा यह हुआ कि भारत में पहली बार कुछ राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हुई। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का अनुपात हासिल किया गया। लड़कियों को पढ़ाई के बाद आर्थिक मदद मिले, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। इसमें 10 साल से कम उम्र की बेटियों को हायर एजुकेशन या उनकी शादी के वक्त अच्छी खासी रकम मिलती है, जिससे अब तक 3 करोड़ 18 लाख अकाउंट्स जो हैं खुल चुके हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव याद कीजिए 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। जनधन योजना में 56% बैंक अकाउंट महिलाओं के खुले। मुद्रा लोन में महिलाओं को 27 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए। पीएम मातृत्व वंदना योजना, इसमें गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट बैंक पे 5000 रुपए दिए जाते हैं। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मिला। पीएम मोदी के विरोधी उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उनका अपना परिवार कहां है, लेकिन देश को जिस शख्स ने परिवार माना, उस परिवार में महिलाओं को क्या कुछ मिला, उसमें आप देखिए एक और आपके सामने लिस्ट। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से पीएम मोदी ने आजादी दिलाई। 19 सितंबर 2018 ट्रिपल तलाक के बिद्दत के खिलाफ मोदी सरकार कानून लेकर आई, जिससे लाखों मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली। मुस्लिम महिलाएं कभी बिना महरम या अपने रिश्तेदार, अपना बेटा, मामा, पति या भाई, इनके अलावा हज पर जाने की सोच ही नहीं सकती थी। और इनमें से अगर कोई आपको हज पर ना ले जाए तो वो मुस्लिम महिला जिंदगी भर बस ख्वाब पाले बैठती कि अब बस यहीं से खुदा को याद किया जाएगा। लेकिन गैर महरम के हज यात्रा करने की इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली। इसी सरकार ने दिलाई। इस साल करीब 4000 महिलाओं ने बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा की। सेना भर्ती के लिए 2019 में पहली बार एनडीए में लड़कियों को एंट्री दी गई। 1,77,654 लड़कियों ने परीक्षा दी और जो पास हुई उनको सेना में परमानेंट कमीशन मिला, जबकि पहले महिलाओं की सर्विस 10 साल तक रहती थी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता था। अब इन योजनाओं के बारे में महिलाओं का क्या कहना है, यह भी आपको सुनना चाहिए। सबने कहा, लेकिन मोदी ने किया। या उज्ज्वला योजना हो, या आवास योजना हो, या राशन कार्ड हो, या स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो, या सुकन्या योजना हो, जितना लाभ है महिलाओं के लिए ही सोचे हैं और हमेशा महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं। अभी रोटी से लेकर हम लोग सांसद और विधानसभा तक भी हम लोग वर्चस्व जमाएंगे, ये मोदी जी की ही देन है। और 24 में फिर जीत कर हम महिलाओं के लिए और भी बड़ा सौगात लाए।